Hello, welcome back in Banking Foundation बैच प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन क्यों बोलता हूँ? क्योंकि हम बेसिक पढ़ चुके हैं। कब? इसके पहले। और उसका प्लेलिस्ट वन शॉट नॉर्मल वीडियोस यानी कि एक चैप्टर के 3-4 हमने घंटे पढ़े थे, तो उन सबको वन शॉट में भी मैंने कन्वर्ट करके वो कर रखा है अपलोड, और जो सेपरेट है वो तो है ही हमारा। तो अगर आप में से किसी को ऐसा लगता हो कि वीडियो बहुत शॉर्ट है, जैसा कि कमेंट मेरे पास आए, आप वहाँ पहुँच जाए, आसानी हो जाएगी आपके लिए, राइट? चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस मिसलेनियस मतलब टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें से कुछ मैं आपको एज ए होमवर्क दे जाऊँगा, कुछ अपन साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि नेक्स्ट 10 मिनट मेरे साथ बरकरार रहो। कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से, कुछ शेर व शायरी सब चलेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे मिलकर, राइट? और इन सारी चीज़ों में अगर अच्छी लग रही हो बातें तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। समझ रहे हैं आप? आइए, पहला क्वेश्चन। 8% वर बॉर्न ऑन 2 डिफरेंट डेट्स, यानी कि है तो पजल, लेकिन किस चीज़ पे? डेट बेस्ड पे। डेट बेस्ड का मतलब ऐसा कौन कौन सा महीना है? सेम ईयर में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो मैंने जनवरी ले लिया। जनवरी के मैं 2 डेट ले लूँगा। कौन कौन सा? 22 एंड 25। फिर कौन सा ले लिया? मैंने फरवरी ले लिया, इसके भी 2 ले लूँगा, 22, 25। फिर कौन सा? वेट 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 फिर कौन सा ले लिया? मार्च। मार्च ले लिया, इसके भी कौन सा ले लूँगा? 2, 22 एंड 25। एंड लास्ट कौन सा? अप्रैल, इसके भी 2, 22 एंड 25। तो पहला तो ये काम आपने करना है। अगर आपने कर लिया वेल एंड, अगर आपने नहीं किया तो करो और एक साथ और कर लो। जनवरी में 31, फरवरी लीप ईयर नॉन लीप ईयर 28, 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30। ये इन्फॉर्मेशन जो हमने यहाँ बना लिया, परोस दिए बहुत अच्छे से, ये हेल्प करेगा आगे क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में, राइट? चलो मिलकर पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा है? ओके, जी इज यंगर देन एफ। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ के बेस पे है, तो यंगर देन का मतलब क्या हो गया? छोटा। और छोटा का मतलब क्या हो गया? जो बाद में आएगा। इसका मतलब इस कन्फिग्रेशन में जी छोटा है किससे? एफ से। तो हमें एफ को पहले दुनिया में लाना पड़ेगा भाई, तभी तो वो बड़ा होगा। तो एफ हो सकता है फरवरी में आ जाए तो जी मार्च में हो सकता है। फरवरी के ही 2 डिफरेंट डेट्स है, फरवरी के 22 को आ गया जी, तो 25 को जी आ जाएगा। समझ रहे बात? ओके, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है एच वॉज बॉर्न इन द मंथ विच हैव इवन नंबर ऑफ डेज एंड ऑन इवन नंबर डेट्स। अब देखो यहाँ बेटा कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि क्या इसमें, अच्छा दैट इज ऑन नॉन लीप ईयर। इसका मतलब हमारे पास ये क्लियर हो गया कि इसमें 28 डेज, क्योंकि लीप ईयर में 29 हो जाएगा। अब ये जो बात कही ना इसने, उससे 2 अजम्पशन बनाने पड़ेंगे रे। एच वॉज बॉर्न इन द मंथ विच हैव इवन नंबर ऑफ डेज एंड इवन डेट। इसका मतलब एच यहाँ भी पॉसिबल है और एच यहाँ भी पॉसिबल है। जी और एफ की कन्फिग्रेशन यहाँ लिख देता हूँ, जी नीचे और एफ पहले। इतना क्लियर? यस। चूँकि 28 भी इवन है और 30 भी इवन है। अप्रैल है बेटा, ये 36 मत काउंट कर लेना, ये 30 है, राइट? ओके, ओनली 2 persons वॉज बॉर्न इट बिटवीन बी एंड ई। कह रहा है बी और ई के बीच में 2 है, बट हमें तो पता ही नहीं कौन पहले कौन बाद में, तो बी और ई के बीच में 2 है ना? सी वॉज बॉर्न ऑन 25th ऑफ द मंथ विच हैव इवन नंबर ऑफ डेज। अब देखो, सी इवन नंबर ऑफ डेज में 25th को, इसका मतलब सी इधर भी पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है, सी इधर भी पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये 1 2 और ये 1 2 की खाली जगह छोड़ दें ताकि अपने को पता चले भाई 1 2 1 2 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है। अब सी के लिए 2 अजम्पशन क्रिएट हो गए। पहला तो क्या बोला है सी के बारे में? सी के बारे में बोला है सी वॉज बॉर्न ऑन 25th ऑफ द मंथ, 25th को मंथ विद हैव इवन नंबर ऑफ डेज। तो इवन नंबर तो भाई फरवरी और अप्रैल दोनों में है, और चूंकि फरवरी कौन सा है? नॉन लीप ईयर है, तो 28 ही होना है। हो गया इतना? यस। नॉट मोर देन 3 person वर बॉर्न बिफोर डी। अब सुनो, कह रहा है डी से पहले 3 से ज़्यादा नहीं। इसका मतलब 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, यस 4 हो सकता है, नहीं। तो D से पहले बेटा यहाँ पर D से पहले
1 2 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है और 1 भी ना, बड़े सारे कन्फिग्रेशन है। इसका मतलब फ़िलहाल ऑप्शंस में अपन 100% श्योरिटी के साथ पुट नहीं कर सकते, और अगर नहीं कर सकते तो ज़िद भी नहीं करते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या लिखा है? लिखा है ए इज़ थर्ड यंगेस्ट पर्सन इन द ग्रुप। तो ए के बारे में डेफिनेट इन्फॉर्मेशन दे दिया। थर्ड यंगेस्ट का मतलब है कि एच को एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड यंगेस्ट का मतलब है, इसको लाइन को कंप्लीट करो, दिस वन। यंगेस्ट मतलब नहीं, वो उल्टा कर दिया मैंने। ओ हो, ओ माय गॉड, मिस्टेक हो गया। ये तो एच यहाँ पर था, सी यहाँ पर था, सी यहाँ पर। थर्ड यंगेस्ट का मतलब ए के लिए ये ऑप्शन है। मैं अगर यहाँ पुट कर देता तो ये थर्ड ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट जो बोले वो हो जाता। यंगेस्ट का मतलब तो जो सबसे बाद में पैदा हुआ था वो ना, जो सबसे पहले पैदा हुआ तो सबसे बड़ा। यंगेस्ट का मतलब थर्ड सबसे छोटा, तो थर्ड पोजीशन ये गड़बड़ी हो जाती, बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता। ओके, E was born in the month which have 31 days। अब सुनो, E अगर 31 डेज वाले में था तो B और E के लिए ऑप्शन बन सकता है। E यहाँ पुट करोगे तो 1 2 3 बड़े सारे ऑप्शन है। इतना बस लिख देते हैं कि E या तो जनवरी में है या फिर मार्च में, नहीं पता कौन से में, जिधर भी होगा पुट करेंगे 31 डेज वाले में। तो दो इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास एलिमिनेट है, B और E की पोजीशन, F और G की पोजीशन, और D के बारे में इन्फॉर्मेशन। ओके, D इज यंगर देन H। D H से छोटा है, इसका मतलब इस H के बाद D आया है, और D के ऊपर 3 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता। अब यहाँ देखो, अगर 1 2 3 H तक तो ले नहीं सकते, H के बाद ही D को लेना है, और H के बाद D को ऐसी पोजीशन देना है कि उसके पहले ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो, 3, ऐसी नॉट मोर देन 3, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसका मतलब ये पोजीशन हटा के D को देना पड़ेगा। और अगर इस कन्फिग्रेशन की बात करें और हम इसमें ध्यान से देखें, D इज यंगर देन H, D H से छोटा है, तो H से छोटा के लिए C एलिमिनेट भी कर दे तो D के पहले कितने लोग हैं, बहुत सारे। इसका मतलब ये वाला जो अजम्पशन है फाइनली क्या हो जाएगा, गलत। तो उसमें हम किसको एलिमिनेट करें, H को। A की पोजीशन, C की पोजीशन ठीक ही है, H को यहीं रख लें और H को वहीं रखेंगे तो D की पोजीशन यही होगी। ऑप्शन नहीं है अपने पास, दोनों ऑप्शन 100% सेम हो गया। अब क्वेश्चन इजी हो जाएगा, सॉल्व करने में और आसानी हो जाएगी। डन। नेक्स्ट क्या लिखा है, जी वॉज बॉर्न इन द मंथ विच हैव इवन नंबर ऑफ डेज। अच्छा, जी इवन नंबर ऑफ डेज में आ गया, और जी की और कोई इन्फॉर्मेशन हमने ले रखी है, ये वाला जी छोटा है एफ से। अच्छा, जी इवन नंबर ऑफ डेज की बात करें, मंथ, जी वॉज बॉर्न इन द मंथ विच है, अच्छा मंथ जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज है, तो 28 वाला तो कंप्लीट फुल हो गया। एच ओ डी है, इसमें ये हो गया, तो इसका मतलब ये पोजीशन किसको देनी पड़ेगी, जी को। ओके, इस वाले में भी ये सेम ही तो है, कंप्लीट फिल है, तो इसका मतलब ये पोजीशन किसको देना पड़ेगा, जी को, क्योंकि इवन अप्रैल में ही बचा है। अच्छा, अब जी से ऊपर एफ, लेकिन जी से ऊपर क्या इमीडिएट एफ लिखा है, एक बार इन्फॉर्मेशन रीड कर लेते हैं। कहीं तो मेंशन जी इज यंगर देन एफ, सिर्फ इतना बताया कि जी छोटा, एफ से कितना छोटा नहीं पता। तो अब हमारे पास एफ के लिए ऊपर के ऑप्शंस खाली है। अच्छा, अब हमारे पास ई और बी के लिए ऑप्शंस बनते जा रहे हैं, बहुत क्लियर ऑप्शन हो गया है, हम आसानी से पुट कर सकते हैं। कैसा, सुन, सपोज कर लो ई को यहाँ मेंशन कर लिया तो 1 to B पॉसिबल है, ई को यहाँ मेंशन कर लिया तो 1 to B पॉसिबल है, नीचे के सारे पोजीशंस फुल हो चुके, कर ही नहीं सकते। तो एक काम करता हूँ, ई और बी और ई और बी ये पुट कर दिया। एक पर्सन बचा कौन सा, जिसको हमने नहीं अभी तक मेंशन किया है, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई एफ आ गया। तो एफ की पोजीशन यहाँ, फिलहाल दोनों अजम्पशन में बस एक पोजीशन का डिफरेंस है, बी और ए का, क्या आगे लिखा है होगा, मोर देन 3% वॉज बॉर्न, मोर देन 3% वॉज बॉर्न इन बिटवीन बी एंड जी, बी और जी के बीच में 3 से ज़्यादा है, उस बेसिस पे ये एलिमिनेट हो जाएगा और ये 100% करेक्ट हो जाएगा। डन, हुआ क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बहुत मुश्किल नहीं है। लेट मी टेक अ कॉल प्लीज़। तो मुझे आपको होल्ड करना पड़ा क्योंकि फ़ोन आ गया था, और ऐसा फ़ोन जिसको छोड़ नहीं सकता था, इस वजह से। चलिए, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, देखते हैं। अब ये रहा, आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क होंगे। क्या लिखा है, हाउ विल फैक्ट विनर
वर्डिक्ट बी कोड इन द गिवन लैंग्वेज। एक एक करके एलिमिनेट कर लें, नॉर्मल प्रोसेस से कर लेते हैं। फैक्ट देखो कहाँ कहाँ पर है। फैक्ट फर्स्ट में है, फैक्ट सेकंड में है और फैक्ट फोर्थ में है। और कोई भी है क्या फर्स्ट सेकंड फोर्थ में? केस अंडर यूरोप, केस और अंडर इसमें है, और केस अंडर यूरोप तीनों में से कोई भी नहीं है। इसका मतलब एक ऐसा कोड होगा जो इसमें, इसमें और इसमें होगा। विच वन? ला ला नो, पा पा नो, जी यस। तो जी हमारे आंसर में जेड आई होना चाहिए, जेड आई जेड आई जेड आई। ये एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट हमने निकाली विनर। वेयर इज विनर? विनर फर्स्ट लाइन में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, ओनली वन विनर। सो एक मात्र वर्ड होना चाहिए जो सेकंड में हो। पी ए एलिमिनेट, एल ए एलिमिनेट, सा। तो हमारे आंसर में ऐसे होना चाहिए। सो देयर इज ऐसे, ऐसे एंड ऐसे नहीं है तो ये एलिमिनेट। अब बचा ला और गा, किसके लिए? वर्डिक्ट के लिए। वर्डिक्ट इज इन थर्ड एंड फोर्थ, वर्डिक्ट इन थर्ड एंड फोर्थ। तो कौन सा है जो थर्ड एंड फोर्थ में? गा गा, ना ना नहीं है, ही जो पोपो पोपो नहीं है, गा है। इसका मतलब आंसर नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर हुआ? तो क्या ये सेगमेंट बहुत मुश्किल लग रहा है आपको? आई डोंट थिंक सो। इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन और आप बड़े सिंपली वे में कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो करके दिखाओ, क्वेश्चन आंसर भेजो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा किसका? ब्लड रिलेशन का। और ये रहेगा आपका HW। सारे क्वेश्चन मैं ही सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मुझे पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कैसे भी करके सॉल्यूशन करिए। मन हो तो कमेंट करना आंसर, नहीं मन हो कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन, 8 बॉक्सेस, ये भी पजल ही है। 8 डिफरेंट बॉक्सेस की अरेंजमेंट, आप फ्लोर बेसिस का अरेंजमेंट कर लीजिएगा बड़े इजीली। हाँ फ्लोर और इसमें बस डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर नंबर 1 2 3 4 5 कर सकते हैं, इसमें नहीं गिवन हो तो मत करना, राइट। ये एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, करेक्ट है। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। मैं आपको एक लाइन दिए जाता हूँ एवरीडे की तरह। कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर बहुत गहरा लाइन दे दिया था। ओके तो ऐसी एक लाइन है, सेकंड लाइन आप लिख के भेज देना। क्या है वो? मेरे ख्वाब में ख्वाबों की तरह आई थी। इसको थोड़ा चेंज करते हैं। वो मेरे ख्वाब में ख्वाब बनकर आई थी, मेरे अंधेरी सी ज़िंदगी में महताब बनकर आई थी। समझ में आए तो मीनिंग बता देना, मन करे तो आगे 2-4 लाइन एक्सटेंड करके लिख के भेज देना। सी यू देयर इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।